आज के डेट के अंदर हम वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की गेम 4 को स्टडी करने वाले हैं। द गेम स्टार्टेड विद E4, E5। ये चौथी गेम है जो E4, E5 के साथ स्टार्ट हो रही है, मतलब अनदर गेम जो है नाइट F3 एंड नाइट F6। एंड दिस इज द स्टार्ट ऑफ द पेट्रोफ डिफेंस। नाइट F6 जो है वो पेट्रोफ डिफेंस की मूव है। और जस्ट यहाँ पे मुझे डिजावू की तरह का स्ट्राइक हुआ कि जो 2018 में कार्लसन और कोरोना का मैच था, उसमें कोरोना ने वाइट के सारे जो अटैकिंग चांसेस थे वो पेट्रोफ डिफेंस से जो थे वो सीज़ किए थे। और लगता है कि नेपो जो है वो थॉरली वेंट उसने किया था। ये दोनों यानी कि कोरोना के मैचेस और जितने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप मैचेस मैग्नस के और उसके चैलेंजर्स के दरमियान खेले गए हैं। नाइट 6 यहाँ पे C6 जो है वो मैग्नस कार्लसन की चॉइस थी, अगर वो ब्लैक से खेल रहा हो तो। तो नाइट इंटू E5 स्टैंडर्ड लाइन्स हैं ये। D6, नाइट F3, नाइट इंटू E4, D4। यहाँ पे जो दूसरी मेन लाइन है वो है नाइट C3। After knight into c3, d into c3, bishop e7, bishop d3, castle, castle, knight d7, bishop e3, bishop f6, queen e2 एंड रुक e8। और ये गेम जो है वो कम्प्लीटली इक्वल है, यानी कि देर इज़ नथिंग कि मतलब वाइट ने कुछ ओपनिंग के अंदर अचीव किया हो। वी मूव बैक टू अवर मेन मूव विच वाज प्लेड इन द गेम, d4 एंड d5, बिशप d3, बिशप d6। आजकल जो है वो बिशप d6 जो है वो मेन लाइन है। ये पास्ट के अंदर नाइट C6 जो थी वो मेन लाइन कंसिडर होती थी, क्योंकि इसके बाद कैसल और उसके बाद बिशप E7, C4 चैलेंजिंग द स्पान ओवर हेयर, नाइट B4 हिटिंग द बिशप, बिशप E2 कैसल, नाइट C3 और बिशप F5। ये जो मेन कंटिन्यूशन थी, इससे पहले जो ज़्यादा पॉपुलर थी वो ये थी। आजकल जो है वो बिशप D6 है जो गेम में खेली गई, जो आयन ने खेली कैसल। यहाँ पे जो दोबारा अगर आप C4 खेलते हैं तो सेम वही अप्रोच बन जाती है जो कि पहले क्या कहते हैं गेम में थी। बिशप B4 चेक ये गेम खेली गई थी कोरोना और अनीश गिरी के दरमियान, कोई आज से 10 साल पहले। और यहाँ पे कोरोना ने रिप्लाई किया था नाइट BD2 कैसल, कैसल और बिशप F5। हम गेम की तरफ आते हैं कि गेम के अंदर जो कैसल खेला गया उसके बाद ब्लैक ने भी कैसल किया है। और नाउ C4। अगर हम इसको रुक E1 पहले खेल लें और बिशप F5 C4 खेलें, सेम यही स्ट्रक्चर जो है ये अभी ट्रांसपोज हो जाएगा जो गेम के अंदर जो लाइन खेली गई है। मूव ऑर्डर जो है वो चेंज है जस्ट ओनली इसके अंदर। तो आफ्टर C4, C6, रुक E1, बिशप F5, सेम वही अप्लाई हो गया मूव ऑर्डर। नाउ क्वीन B3। ये आजकल जो मोस्ट पॉपुलर है, जो दूसरी मोस्ट पॉपुलर लाइन है इसके अंदर वो ये है क्वीन C2। इसके बाद नाइट A6। और यहाँ पे नाइट A6 खेलने का मतलब ये है कि इमीडिएटली नाइट को जो है वो B4 पे लाना। और वाइट मस्ट प्रोटेक्ट द स्क्वायर फ्रॉम द नाइट, कि मतलब वो यहाँ पे आ रहा हो। सो A3 जो है वो हर सूरत में खेलने वाली मूव है। इसके बाद बिशप C6 गोइंग टू ए प्रोटेक्टेड स्क्वायर, कि अगर नाइट का भी थ्रेट देता है, फॉर एग्जाम्पल ओवर हेयर H4, तो बिशप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड स्क्वायर पे हो। और इसकी सेकेंड रीज़न ये है कि ही इज़ गोइंग टू प्ले द मूव F5, इस नाइट को डबल प्रोटेक्ट करने के लिए। F5, बिशप B8 एंड C3, F5, बिशप E2, बिशप H5। ये अलिस्ट्रेशन है इस चीज़ की कि अगर उसने मूव क्वीन C2 खेली होती, लेकिन गेम के अंदर उसने क्वीन B3 खेला था। ठीक है, तो हम गेम की तरफ आते हैं जिसके अंदर जो है क्वीन B3 मूव खेली गई थी। उसके बाद क्वीन D7। यहाँ पे मॉडर्न वेरिएशन है, जो ओल्ड मेन लाइन है वो है नाइट A6 इन दिस पोजीशन। यहाँ पे थोड़ी सी गेम टेक्टिकल हो जाती है, लेकिन स्टिल ब्लैक इज इक्वल, बिकॉज C into D5, C into D5, नाइट C3, नाइट B4, वही
वाइट के बिशप को हिट करते हुए बिशप इंटू E4। अगर इंस्टेड यहाँ पे नाइट की बजाय अगर हम खेलते हैं मतलब बिशप E6, इमीडिएटली वो ब्लैक जो है बिशप को वापस ले जाता है। देन द प्रॉब्लम इज दैट इस पान को प्रोटेक्ट करने के लिए E3, नाइट C7, बिशप E3, F5, रुक AD1, और ये स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाएगा। अगर वो यहाँ पे नाइट जो है वो इमीडिएटली खेलने की बजाय वो बिशप को वापस लेके जाता है इस पान को प्रोटेक्ट करने के लिए। दोबारा आ जाते हैं नाइट B4। ये अभी वेरिएशन चल रही है, वेरिएशन थोड़ी सी मैं कह रहा था कि मैं आपको गाइड कर दूं, समझा दूं। बिशप इंटू E4, डी इंटू E4, बिशप G5, क्वीन D7, नाइट इंटू E4, बिशप E6। और यहाँ पे जो है ब्लैक ने पॉन जो है वो लूज़ कर दिया, लेकिन ही हैज़ यानी कि उसके पास कंपनसेशन काफ़ी अच्छी है, उसके पास बिशप पेयर है, ठीक है, और उसका नाइट जो है सारे पीसीस जो हैं वेरी एक्टिव हैं। दिस रुक इज़ कमिंग ओवर हेयर एंड दिस रुक इज़ कमिंग ओवर हेयर, पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दिस पान जो कि D4 के ऊपर है। अगर ये लाइन जो है वो कंटिन्यू हुई होती, इंस्टेड क्वीन D7 वाज प्लेड इन द गेम, और इसके बाद नाइट C3। यहाँ पे अगर आप C इंटू D5 खेलें और C इंटू D5, क्वीन इंटू D5, देन इट इज़ अ ब्लंडर, क्योंकि आप क्वीन अपनी लूज़ कर देंगे ड्यू टू दिस चेक। तो नाइट C3 के बाद नाइट इंटू C3, बिशप इंटू F5। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर क्वीन इंटू C3 खेल लें तो व्हाट इज़ द इशू। आफ्टर बिशप इंटू D3, क्वीन इंटू D3, डी इंटू C4, क्वीन इंटू C4 और नाइट A6। नाइट जो है वो रीरूट कर रहा है C7 से और इमीडिएटली आ रहा है वो D5 के ऊपर, और ब्लैक की पोजीशन जो है वो बहुत बेहतर है, कम्प्लीटली इक्वल पोजीशन है। देयर इज़ नथिंग एनीथिंग फॉर वाइट इन दिस पोजीशन। इस पोजीशन में वाइट के लिए बेसिकली कोई एडवांटेज गेन करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से मैग्नस कार्लसन ने जो है वो बिशप टेक किया था। आफ्टर क्वीन इंटू F5, बी इंटू C3। यहाँ भी एक और चीज़ है कि अगर क्या हम इस पान को टेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम इस पान को टेक कर सकते हैं, ये अदर ऑप्शन है। आफ्टर क्वीन इंटू B7, क्वीन D7, ब्रिंगिंग द क्वीन बैक ओवर हेयर, क्वीन इंटू D7, नाइट इंटू D7 और C5, हिटिंग दिस बिशप ओवर हेयर। यानी कि यहाँ पे ये पान नहीं टेक करना, बल्कि आप बिशप को हिट करें। बिशप इंटू H2 चेक, नाइट इंटू H2, और नाइट जो है वापस आ जाता है। पॉन जो है दोनों के पास इक्वल हैं, ब्लैक के पास भी और वाइट के पास भी। और यहाँ पे वो डेटाबेस के अंदर कोई 10 गेम्स हैं जो इस पोजीशन के अंदर खेली गई हैं, और वो सारी की सारी एंडेड इन ड्रॉ, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर नाइट E4 खेला जाए इमीडिएटली, मतलब आप वाइट ने पॉन टेक किया है और ब्लैक इमीडिएटली नाइट E4 खेल देता है। तो ये चॉइस जो थी ये कोरोना ने अप्लाई की थी क्रैकन के ख़िलाफ़ 2017 के अंदर, और गेम जो थी वो एंड हुई थी ड्रॉ के अंदर। गेम की कंटिन्यूशन कुछ इस तरह की थी कि आफ्टर क्वीन इंटू A8, नाउ क्वीन D7। यहाँ पे क्वीन को काफ़ी देर के लिए वाइट क्वीन को जो था क्रैकन ने काफ़ी देर के लिए होल्ड रखा, और उसका एडवांटेज भी उसे मिला। आफ्टर C इंटू D5, नाउ नाइट F6। आप ये पान जो है इमीडिएटली टेक करके क्वीन को आज़ाद नहीं कर सकते, क्योंकि क्वीन विल इमीडिएटली गो फॉर दिस। या इन सूरत में रुख जो है वो फ़ौरन नाइट ले लेगा। आप फॉर एग्जाम्पल पॉन टेक करते हैं, नाउ क्वीन इंटू E4, और यहाँ पे जो वाइट है उसके पास 2 पाउंड एक्स्ट्रा हैं और पीसीज इक्वल है। तो आफ्टर नाइट F6, इमीडिएटली नाइट F6, और यहाँ पे आप पॉन टेक करने की गलती नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी क्वीन जो है वो स्ट्रक हो जाएगी जब नाइट इस पान को टेक करेगा। योर क्वीन विल बी थ्रेटेंड, आपकी क्वीन आपको क्वीन देनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे जो मूव थी वो कोरोना ने की, वो रुक टू E3 था। आफ्टर दैट नाइट इंटू D5 और रुक B3, नाइट B4, रुक इंटू B4, बिशप इंटू B4, बिशप E3। और गेम जो थी वो कुछ इस अंदाज में जो थी मिडिल गेम वो कंटिन्यू हुई और एंड में जाकर वो ड्रॉ हो गई थी। हम अपनी मेन मूव की तरफ आते हैं जो कि गेम के अंदर खेली गई, और वो थी B इंटू C3।
यहाँ पे। इसके बाद B6, C इंटू D5, C इंटू D5, क्वीन B5। द रीज़न क्वीन B5 का ये था कि वो ब्लैक के नाइट को डेवलप नहीं होने देना चाह रहा, जो कि ब्लैक का नाइट जो है वो यहाँ पे जो डेवलप होना चाह रहा है इन दो स्केयर्स के ऊपर और इस स्केयर के ऊपर। इस स्केयर पे नाइट के पास ज़्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि दीज टू स्केयर्स ऑलरेडी जो हैं वो वाइट ने टेक किए हुए हैं, वाइट पॉन ने। और सेकंड, वो उसे टेम्पो लूज़ करना पड़ेगा नाइट F6 बाद में खेलने के लिए। तो इस मूव का जो मकसद था वो ये था कि इन नाइट की मूवमेंट को रोका जा सके। बिकॉज अगर यहाँ पे हम बिशप A3 खेलते हैं, बिशप इंटू A3, क्वीन इंटू A3 और नाइट C6, और नाइट जो है वो इमीडिएटली बड़ा इजीली डेवलप हो गया। और ये हैपन हुआ था स्पिडलर और क्रैमनिक की गेम के अंदर 14 साल पहले। ये गेम खेली गई थी और उसके अंदर जो था वो नाइट जो है इजीली डेवलप हो जाता है। तो इस गेम के अंदर मैग्नस ने इमीडिएटली प्रिवेंट किया था कि वाइट नाइट को डेवलप होने के हवाले से। क्वीन D7, ये बहुत ज़रूरी मूव है। अगर आप इसकी बजाय नाइट D7 खेलते हैं, दिस इज़ ए ब्लंडर, क्योंकि आप पीस जो है इमीडिएटली लूज़ कर देंगे। उसकी वजह ये है क्वीन C6, और बिशप के पास कोई बेहतर स्केयर नहीं है जाने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर बिशप जाता है B8 के ऊपर और किंग जो है वो मूव कर लेता है इधर, नाउ दिस रुक इज़ गोइंग टू फॉल। और वाइट जो है, वाइट के लिए ये नहीं थी सिचुएशन कि वो इमीडिएटली रुक को ले ले। वो पहले अपने किंग को सेव कर लेता है किसी भी किस्म की इमीडिएट थ्रेट के लिए वजह से, और देन वो इस रुक को ले लेता है। इस वजह से नाइट D7 जो है यहाँ पे इमीडिएटली मिस्टेक है, इसलिए क्वीन को वापस इमीडिएटली रिटर्न होना पड़ेगा, जो कि हुई गेम के अंदर। आयन ने खेला। E4 वाज प्लेड बाय मैग्नस। यहाँ पे एक और जो मूव थी जो खेली गई थी वो MVL और फैबियानो की गेम के अंदर थी, और उसमें रुक B1 MVL ने खेलना था। उसने कोशिश की थी कि वो इस साइड को ओपन कर सके लाइक दिस। आफ्टर दैट रुक C8 वाज प्लेड, हिटिंग दिस पान ऑन C3 और G3। एक स्केयर जो है वो एस्केप रूट जो है वो स्केयर जो है वो किंग के लिए, बिशप F8, बिशप D2, नाइट C6 एंड E5, नाइट इंटू E5, रुक इंटू E5, रुक D8, क्वीन इंटू D7, रुक इंटू D7, रुक B5, रुक AD8। इसमें वाइट जो है वो काफ़ी एक्टिव क्या कहते हैं दिखाई दे रहा है, लेकिन उस मसला ये है कि स्टिल ब्लैक इज़ होल्डिंग एवरीथिंग। ये रुक जो है इस पान को होल्ड कर रहा है, ये रुक इस पान को होल्ड कर रहा है, ये रुक भी डिफेंसिव जॉब कर रहा है। यहाँ पे वाइट F6 चाल के किंग को भी कोर्ट के लिए एंटर कर सकता है इमीडिएटली, और ये बिशप जो है वो किसी भी वक्त मूव कर सकता है लाइक दिस आर फ्रॉम ओवर हेयर। तो हम गेम की तरफ चलते हैं जिसके अंदर A4 खेला गया था। उसके बाद क्वीन इंटू B5। ये बेसिकली नोवेल्टी है एक किस्म की, क्वीन इंटू क्वीन, इस क्या कहते हैं गेम की फर्स्ट नोवेल्टी। लेकिन कोरेस्पोंडेंस चेस के अंदर ऑलरेडी ये खेली जा चुकी है। यहाँ दूसरी मूव जो है वो है रुक D8, मेन मूव जो है। आफ्टर बिशप C7, बिशप G5 और F6, ये मूव खेली गई थी माइकल एडम्स के दरमियान और अलेक्जेंडर मोरोजोविच के दरमियान, वाइक ऑन जी के अंदर 2005 के अंदर। जहाँ पे स्पाइडर निक नेम था, कुड हैव प्लेड, यहाँ पे बड़ी शानदार मूव खेली जा सकती थी, वो थी बिशप C1, वापस इमीडिएटली बिशप को वापस लाना, और यहाँ पे इसको इमीडिएटली यहाँ पे इस डायगोनल पे मूव करना, और बड़ी शानदार ये क्या कहते हैं मैनूवर जो है बिशप का इस पोजीशन के अंदर पॉसिबल है। हम अपनी गेम की तरफ चलते हैं जहाँ पे क्वीन इंटू B5 खेला गया, और आफ्टर A इंटू B5 नाउ A5, ए ब्यूटीफुल मूव बाय आयन। ब्लैक इमीडिएटली ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, यानी कि उसे बैकवर्ड जो पान है उसकी जो प्रॉब्लम से इमीडिएटली सॉल्व करना चाह रहा है। अगर आप इस पान को क्या कहते हैं ओम्पा सॉन्ग टेक करते हैं
देन आई एम गोइंग टू टेक इट विद द रुक, यू हैव टू कैप्चर इट, आई एम गोइंग टू टेक इट विद द नाइट, और मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो गई हैं। रुक C8 जो है वो कोई चीज़ थ्रेटन नहीं कर रहा, क्योंकि ये पान जो है बड़ा इजीली प्रोटेक्ट हो जाएगा ड्यू टू बैक रिंग इश्यूज। यानी कि अगर ब्लैक ये रुख पान टेक करता है देन दिस इज ए चेकमेट, और वाइट के पास टेम्पो मूव होगी कि वो उस देर के अंदर G3 चल ले, और उसके बाद वो बिशप D7 डेवलप करके इस पान को प्रोटेक्ट कर ले। इसलिए A5 जो है वो बहुत बेहतरीन मूव है। इसके बाद नाइट H4 वाज प्लेड। अब नाइट का जो मैनूवर है बेसिकली मैग्नस कार्लसन का इस मूव का मकसद ये था कि नाइट H4 देन F4 देन वेदर टू E3 बैक हिटिंग दिस पान, or whether on this square on e2. G6 was played by Ayn, then G4, knight D7, knight G2, rook FC8. Now hitting this rook over here. यहाँ पे जो दूसरी ऑप्शन थी वो ये थी कि नाइट F6 इमीडिएटली खेला जा सकता, और गेम कुछ इस अंदाज में वेंट करती कि बिशप H6, नाउ रुक FC8, नाइट E3, रुक into C3, G5, knight D7, knight into D5, रुक C4, रुक E4। अगर यहाँ पे इंस्टेड रुक D3 खेलें हम फॉर एग्जांपल, तो रुक E4, तीस रुक बेसिकली प्रॉपरली इस रैंक के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। ब्लैक कैन हिट हिम बाय प्लेइंग, सॉरी, ब्लैक कैन हिट हिम बाय प्लेइंग द मूव F1 एंड E2, एंड दिस रुक कैन कंट्रोल देन दिस रैंक ओवर हेयर। और यहाँ पे ये रुक जो है वो काफ़ी क्या कहते हैं रॉन्गली प्लेस्ड है। सो इंस्टेड रुक C4 जो था वो सेकंड ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन था, रुक E4, और ये गेम कंटिन्यू करती अगर नाइट F6 जो है वो इमीडिएटली खेला जाता इंस्टेड ऑफ रुक C8। जो गेम में खेला गया हम गेम की तरफ के साथ कंटिन्यू करते हैं, रुक FC8, नाउ बिशप F4, बिशप इनटू F4, एंड नाउ नाइट इनटू F4। मैग्नस ने जो प्लान स्टार्ट किया था वो नाइट H4 और देन G2 और ओवर हेयर, वो उसमें सक्सीड हो गया। ठीक है, और ये नाइट जो है यहाँ पे काफ़ी बेहतर है, और इट इज़ हिटिंग, ये पान जो है इस पान को हिट कर रहा है ऑन D5। नाउ रुक इनटू C3, नाइट इनटू D5, एंड रुक D3। रुक B3 जो था वो एक अनदर ऑप्शन था। अगर फॉर एग्जाम्पल ये खेला जाता देन व्हाट इज़ द मूव, रुक E7। आप फ़ौरन ये पान नहीं टेक सकते क्योंकि यू विल बी इन ए फोर्क, आप दोनों से एक रुक देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेस्ट मूव जो है रुक E2, और उसके बाद रुक D8, ब्रिंग द रुक आउट ऑफ द पिन, जो कि फोर्क जो था वो उसमें हो सकता है, एंड नाउ नाइट E7 चेक। ये माइट भी एक कॉन्टिन्यूशन हो सकती थी, लेकिन के अंदर खेला गया वो रुक D3 था, और उसके बाद रुक E7, नाउ नाइट F8, नाइट F6 चेक, किंग G7, नाइट E8 चेक, किंग G8, नाउ D5 वाज प्लेड। रीज़न ये है कि आप इस पान अनटचेबल है, कि अगर आप इस पान को टेक करेंगे आप इस रुक को लूज़ कर देंगे। तो आफ्टर दैट आयन प्लेड द मूव A4। अब ये पोजीशन कुछ इस तरह की हो चुकी है कि यहाँ पे आप इस पान को मूव नहीं कर सकते। अभी थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे गेम जो थी वो ड्रॉ की तरफ चली गई आफ्टर G5। यहाँ पे इस मूव के बाद G5 के बाद वाइट की कोशिश थी कि वो मेटिंग नेट जो है वो क्रिएट करे, लेकिन ये इतना सॉलिड नहीं था क्योंकि देर वाज नो फर्दर चॉइस कि यहाँ पे इसके बाद अगर जो ब्लैक है वो जस्ट ओनली A3 खेल लेता, सेम मूव A3, दिस वाज द बेस्ट चॉइस। यहाँ पे नाइट E8 चेक। अब हम यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं इस पोजीशन में कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इस खेलते हैं मूव को D6,
देन ब्लैक इमीजिएटली कम्स ओवर हेयर हिटिंग दिस पान, और ये क्वीनिंग स्केयर जो है पॉन का, ये भी स्क्योर्ड है। अगर यहाँ पे D7 फौरन वाइट खेलते हैं तब यहाँ पे मूव है H6 हिटिंग दिस पान ओवर हेयर, रुक E8, ओ सॉरी, यहाँ पे रुक E8, नाउ रुक D8, सिंपल मूव, एंड ब्लैक इज होल्डिंग एवरीथिंग, बिकॉज यहाँ पे आप F4 खेलते हैं तब H इंटू G5, H इंटू G5, नो, रुक 3, रुक इंटू D7, और ये पॉन जो है वो फॉल कर देता है। दैट्स वाई इस पे कोई 30 मिनट्स थॉट के बाद, काफ़ी तवील सोच के बाद, मैग्नस went for the draw in this position because he has nothing else in this position. तो इस पोजीशन के अंदर गेम मूव्स रेपुटेशंस के बाद जो है वो गेम ड्रॉ हो गई। हम इसने नया आइडिया ट्राई किया था, लेकिन नेपो ने उसे बड़ा खूबसूरत तरीके से हैंडल किया ब्लैक से पेट्रोव खेल के। अगर आपको आज आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन बटन, ऑल्सो द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच।